आयु का बंध अगर पता चल जाए कि कौन सी है, तो पहली बात तो आयु का बंध ये विषय केवली भगवान का है ना, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अब बात रही संलेखना मरण की, तो संलेखना मरण करने वालों को अगर मान लो कदाचित आयु का बंध हो गया है किन्हीं को, तो जिनके लिए नरक त्र्यंच आयु का बंध हो गया हो, उनकी संलेखना मरण करने के भाव नहीं होते, है ना। और मनुष्य आयु का भी बंद हो गया हो, तो उनके भी आयु के मरण के ऐसे भाव नहीं होते। हाँ, वे ही होते जिनके देवायु का बंध हो गया हो, उनके लिए ऐसे भाव, इस प्रकार का कहना चाहिए कि विचार उनके मन में आते हैं कि मेरा समाधि मरण हो गए। व्रत संयम लेने के भाव जिसके मन में हो रहे हों, तो समझ लेना हमारी दुर्गति का बंध नहीं हुआ है। और सुगति का बंध जिसको हो गया है या आयु का बंध जिसको हो गया है, वही व्रत संयम ले सकता है। या व्रत संयम लेने का काम कौन करता है? जिसको अभी किसी आयु का बंध नहीं हुआ है वह। तो अब आपको एक विचार निर्णय कर लेना चाहिए कि मेरे अंदर व्रत लेने के भाव हो रहे कि नहीं हो रहे। अब आपको अनुभव करने की बात बता रहा हूँ कि आपके मन में ऐसे भाव हो कि मैं संसार इस घर बार को छोड़ूं, व्रत संयम लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे के कारण से हम उस संयम को नहीं ले पा रहे हैं, मोह राग बस या किसी प्रकार का, तो इसमें कारण ये हो सकता लगता है कहीं मेरी आयु का बंध तो नहीं हो गया। ये भी एक लक्षण है, बाह्य लक्षण, लेकिन हम चैलेंज के साथ आपको कह नहीं सकते कि आपको आयु का बंध हो गया है। तो आयु के बंध के बारे में कभी भी आगम अपना जैनागम से दृष्टि से ये कहा जाता है कि या तो हुआ नहीं है या हो गया है, तो फिर उसके लिए इस प्रकार के भाव अगर नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं आयु का बंध हो चुका है, और अंतराय के कारण से ऐसे हो सकते बस। लेकिन हम उनको एकदम बता नहीं सकते तुम्हारा नरक आयु का बंध हो गया है, तुम्हारी त्र्यंच आयु का बंध हो गया है, किसी को नहीं कहा जा सकता। बस इतना ही कि समाधि मरण करने के भाव अगर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं शुभ परिणाम के संकेत हैं। और व्रत अगर लिए हैं, संयम लिया है, तो समाधि मरण होना ये भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म का उदय है। कभी कभार क्या होता है कि व्रत संयम ले लिया, पूरा जीवन भर पालन किया, घर गृहस्थी में रहे, अंत समय किसी प्रकार का अंतराय असाता कर्म का उदय आया और आदमी उसके कारण से अपने व्रत संयम को छोड़ देता है, तो उससे उसके लिए कहना चाहिए कि इसका तीव्र अंतराय कर्म का बंध का उदय था, उसके कारण से ऐसा हुआ। अब उसमें अपने आप को फिर बाद में तोड़ने के बाद उसको पश्चाताप नहीं हो रहा है, तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसको गति बंध, आयु बंध हो गया है। पश्चाताप करता रहता है कि मैंने ऐसा किया है, प्रायश्चित लेने के भाव करता है, पुनः स्थापित होता है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर तो उसके कहीं ना कहीं उसके विशेष तीव्र कर्म का उदय ही होता है। देखो, अरहंत परमेष्टि का वाचक होता है राम, है ना। सिद्ध परमेष्टि का वाचक होता है ह्रीम, आचार्य परमेष्टि का वाचक होता है रोम, उपाध्याय परमेष्टि का वाचक होता है रऊ, है ना, और साधु परमेष्टि का वाचक होता है हेरा। ये 5 अक्षर जो होते ना, ये पांचों परमेष्टि के प्रतीक है, राम, ह्रीम, रोम, रऊ, रा, ये थे ना 5 परमेष्टि के। ऐसे अब लोग कहते हैं कि हर जगह ह्रीम बोल देते हैं, सभी जगह, आप वो आदत में रहते ओम ह्रीम, है ना। तो इसका कारण क्या है? जैसे हम साधु परमेष्टि का भी, अरे वो रटा हुआ ही ओम ह्रीम ही है, रटा हुआ है सबको, तो उसमें ये कहा गया है कि सभी जितने भी परमेष्टि हैं उन सबका लक्ष्य क्या है?
सिद्ध बना है ना। सिद्धत्व का मार्ग यही है पंच परमेष्टि का। तो बोलना तो वही चाहिए था जिनको जो चढ़ा रहे हैं अपन, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में क्या है, ओम ह्रीम मनीश्री आचार्य श्री, है ना। तो ऐसा नाम लेकर के अपन अर्घ चढ़ा देते। तो उनका ये मोक्ष मार्ग है, वे भी सिद्धत्व के मार्ग पर चलने के लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस कारण से ह्रीम भी बोल देते हैं, तो उसकी आशय की दृष्टि से ऐसा उसको भी मान्य किया जाता है। तो अब पूजन में अपन ने जिसकी करें तो उसकी ही करना चाहिए। सबसे पहले अपन जैसे पार्श्वनाथ भगवान की पूजन कर रहे हैं तो अपन को क्या बोले, ओम राम, ऐसा बोलना चाहिए। सिद्ध परमेष्टि की पूजन कर रहे हैं, ओम ह्रीम अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि पूर्णिमा जलम निर्वपामति। सही शब्द तो यही है, लेकिन अब अनंत भगवान को ह्रीम कह देते हैं क्योंकि अब उनका निश्चित है, सिद्ध बनना तो निश्चित है, इस भाव में नहीं बन पाए। वो कहने अभी कुछ समय जब तक आयु कर्म है तब तक नहीं बन पाए, लेकिन जैसे ही आयु कर्म पूरा होगा नियम से सिद्ध बनेंगे ही। अरहंत अवस्था सिद्ध को ही प्रतीक है। या ये कहो भाव से सिद्ध तो हो गए, बस द्रव्य सिद्धि बाकी है उनकी, तो इसलिए उनको भी ह्रीम कह देते तो कोई बाधा नहीं। सम्यक दृष्टि देव वगैरह जो वो नारकीय होते हैं, जैसे क्षयिक सम्यक दृष्टि और ऐसे कुछ होते हैं, उनके लिए 6 महीने पहले से वज्र कपाट हो जाते। जैसे तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है तो वो 6 महीने उनके सातावेदनी कर्म का वहाँ पे भी थोड़ा सा दुख कम हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वहाँ से निकलने वाले और सामान्य जीवों के बारे में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि कोई उनको कोई संकेत ऐसा दिया जाता हो। लेकिन कोई विशेष जीवों के बारे में तो कहा, जैसे तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है, ऐसे उनके लिए तो बताया है। बाकी वहाँ पर कोई वहाँ से च्युत होने का कोई सांकेतिक लक्ष्य नहीं दिया जाता है। नारकियों के वहाँ तो निरंतर चलता ही रहता है सब तक। देवों के बारे में पर मिलता है आगम में कि उनके मरण के 6 महीने पहले उनकी माला जैसे ही क्या होने लगती है, मुरझा जाती है, मुरझाने लगती है। तो मुरझाने लगती है तो उसमें 2 तरह के, सम्यक दृष्टि तो भक्ति में लग जाता है कि अब समय आ गया है, लेकिन मिथ्या दृष्टि वो सोचने लगता है कि अब मेरे सब कुछ छूट रहा है, आकुल व्याकुल परिणाम करने लगता है। उसी के परिणाम से ये है कि वो जाकर के इस प्रकार की आयु का बंध एक इंद्रिय में जाकर पैदा हो जाता है। लेकिन रिद्धि कभी इतनी कसाय के उदय में नहीं होती। हाँ, अब आप तेजस शरीरवाद की बात करो तो उसमें अपने यहाँ आगम में तो मिलता ही है कि वे अपने जब इस प्रकार तीव्र कसाय के उदय में तो सम्यक से च्युत हुए, नीचे आए और तीव्र कसाय का उदय आया, उसमें उन्होंने तेजस शरीर का उपघात करके जाकर के पूरा द्वारका जैसे उसको करके वापस आए। स्वयं उस तेजस शरीर के मिथ्यात्व के कारण से द्रव्य लिंग तो था पर भाव लिंग नहीं रहा। उन मुनि महाराज का द्रव्य लिंग तो था पर भाव लिंग नहीं रहा। भाव लिंग के गिरने के कारण से गुणस्थान से गिर गए। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि कोई सम्यक दृष्टि और तीव्र कसाय का उदय अगर करता है द्रव्य लिंग से तो मुनि है, लेकिन भाव लिंग से नीचे भी तो गिर सकता है। तो अकेले छठे गुणस्थान में तो ये कि अगर संजलन का उदय में कर रहा है, एक क्षण बाद अंतर्मूर्ध बाद सम हो रहा है तो समझ लेना संजलन कसाय है। और लगन निरंतर चल रही है इस प्रकार का कर रहा है तो लगता संजलन कसाय ना होकर के उसका कसाय का तीव्र उदय चल रहा है। संजलन के साथ उसकी अगर कसाय अंतर्मूर्त तक की है और तीव्र भी है तो भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगर नहीं है तो कम भी हो सकता है कि लोग क्रोध कसाय तो जल्दी दिख जाती है चेहरे पे तमतमाहट वाणी से, है ना। लेकिन मान कसाय क्या होता है, तो मान कसाय भी कभी कभार वाणी से झलक जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखती है, उसके व्यवहार से भी दिखती है, उसके बोलचाल से भी। अपन जैसे कुछ कहो वो कहेगा मेरे मन का नहीं है, ऐसा नहीं होगा,
सब लोग सहमत हैं, पर वो कहता नहीं, मैं जो कहूँगा वो होगा। तो ये किसके कारण से हो रहा है? मान कसाय से। तो उस मान में कहीं ना कहीं उसका कोई लोभ होगा, कहीं ना कहीं उसको छुपाने का कुछ ना कुछ, मान लो किसी ने कुछ गड़बड़ किया है और सारे लोग अगर इकट्ठे हो गए हैं और सारे के सारे लोगों के सामने उसकी बात खुल गई, तो ये अंतरंग ये बात दिखती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भाव से जब अंतरंग में टटोलते हैं ना तो निकल करके तो आ जाती, छुपाने का भाव तो आ जाता है कि ऐसा क्यों नहीं बता रहा है, स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों छुपाने का भाव हो रहा है, छल कपट का भाव क्यों हो रहा है। तो ये इस प्रकार का करना, ये भी तो मायाचार की कोटि में आ जाता है। निदान का अर्थ क्या है? भावी भोगों की आकांक्षा या सांसारिक सुख की अभिलाषा रखना। जैसे कि अपने यहाँ नारायण आदि जो पद होते हैं ये भी निदान के फल हैं। मान लो कोई इस प्रकार के रहे होंगे, उन्होंने जब इस प्रकार का भाव बनाया होगा, है ना, नीचे के गुण स्थानों में रह करके, तो जिस समय अगर निदान का भाव कर रहे हैं तो नीचे के नीचे चौथे गुण स्थान में भी आ सकते हैं, पांचवें में भी आ सकते हैं। करते पहले गुण स्थान से लेकर के पांचवें गुण स्थान तक आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पूरे हैं। छठे गुण स्थान में आर्त ध्यान तो है पर रौद्र ध्यान नहीं है। रौद्र ध्यान का अर्थ क्या होता है? जिसमें रुद्रता क्रूरता रूप परिणाम हो, सो उसका नाम रौद्र ध्यान है। हिंसानंदी है, मृषानंदी है, चौर्यानंदी है, परिग्रहानंदी है। ये इनको जोड़ने में जिनको आनंद आए, हिंसा करने में आनंद है, इसको न कहते हैं रौद्र ध्यान। और आर्त ध्यान क्या है? आर्त ध्यान इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंध, इनको आर्त ध्यान का। तो ये आर्त ध्यान 3 प्रकार के आर्त ध्यान छठे गुण स्थान में हो सकते हैं। 7वें गुण स्थान में आर्त ध्यान नहीं होता, वहाँ धर्म ध्यान ही होगा। अप्रमत्त अवस्था, प्रमाद की अवस्था जहाँ रहेगी वहाँ पर आर्त ध्यान संभव है, लेकिन जैसे ही प्रमाद दूर हो गया वहाँ पर आर्त ध्यान संभव नहीं है। मोक्ष जो होता है अनुभव तो कर सकते हो, आपको हम दिखा नहीं सकते। समझ में आया? दिखाने की काम नहीं होते। वैसे ही अब एक दूसरी बात है, यहाँ अपन हवा को महसूस कर सकते हो, है ना, लेकिन क्या तुम हवा को देख सकते हो? नहीं देख सकते, क्योंकि वो रूपी नहीं होता। मोक्ष क्या है? हमारे सिद्धत्व बना जो अपन, ये अपन जो शरीर देख रहे हैं ना, ये आँखों से दिख रहा है, ये पुद्गल है और आत्मा इसके अंदर है। ठीक है, आत्मा इसके अंदर कैसे है? जैसे कि अपना एक आत्मा का ज्ञान स्वरूपता है, दर्शन स्वरूपता है, देखना और जानना आत्मा का स्वभाव है, और वो जानती है और देखती है, सब कुछ जानती है। जैसे इसका आयु कर्म पूरा होता है, अगली गति में चली जाती है और संसार के सारे कर्मों से रहित हो जाता है, तो सिद्धत अवस्था को प्राप्त हो जाती है। जो सिद्धत अवस्था है वही उसका मोक्ष है। कर्मों से समस्त कर्मों का नाश हो जाने का नाम सो मोक्ष है। अब ये बताओ, जिसका कोई शरीर नहीं है उसको हम देख नहीं सकते। जैसे शक्कर के आप मीठेपन को देख नहीं सकते, पर क्या कर सकते हो? स्वाद ले सकते हो, अनुभव कर सकते हो। हवा का आप अनुभव कर सकते हो, पर उसको आप देख नहीं सकते हो। ऐसा ही है, सूक्ष्म है। इसको वर्णन हम आँखों से देखने की, जो सूक्ष्म होता है वो दृष्टि गोचर नहीं होता, आँखों का विषय नहीं होता। इसलिए मोक्ष अनुभव का विषय है, देखने का विषय नहीं। कि बेटा देखो, इसमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमने कुछ दान पुण्य तो किया होगा, है ना, और दान पुण्य के परिणाम से अपन को अच्छा उत्तम कुल तो मिल गया। लेकिन दान पुण्य कर्म के साथ साथ धन पैसा भी अंतराय कर्म का हमारे पास अभी इतना क्षेपसम नहीं है, इतना लाभ नहीं है। आपको कुल तो मिल गया, अब देखो, एक उनके पास धन संपत्ति अंतराय कर्म का इस प्रकार का क्षेपसम तो है, धन संपत्ति, लेकिन कुल की अपेक्षा से, आचरण की अपेक्षा से आपकी तरह इस प्रकार का आचरण करने वाले हैं ऐसा नहीं है।
अभी भी उनके पास वर्तमान में पुराना पुण्य का फल तो भोग रहे हैं, लेकिन वर्तमान उनका विषय भोग में है। उनके यहाँ सात्विकता सदाचार का वातावरण है कि नहीं है। उस समय उनके यहाँ इस प्रकार के साधु सेवा दान आदि की परंपरा है कि नहीं है, जैसे अपन करते हैं। तो उनको अपन को ये बताना चाहिए कि बेटा धन पैसे से ही सबको जीवन को नहीं तोला जाता। हमारे साधुओं के पास एक कौड़ी भी नहीं होती है ना, उनको ये कहना चाहिए। हमारे भगवंत वगैरह जिनका तीर्थंकर भगवान है वो कौन थे? कोई राजा महाराजाओं की, अंबानी उनके सामने कहाँ लगते। इतने हमारे राजा महाराजाओं के पूरे चक्रवर्ती जैसा सचखंडाधिपति, इस प्रकार के रत्नों का सब कुछ होता है, लेकिन उन्होंने उसमें भी सुख का अनुभव नहीं किया। तो ये मात्र क्या है? बाहरी वैभव, अपना कहीं ना कहीं पुराना किया हुआ अच्छी अवस्था का ही फल है। जैसे कोई मुनि महाराज हैं, अच्छे पुराने पुण्य कर्म की से तपस्या आदि करके देव बने होंगे, देव बन करके आए होंगे और आज अच्छे संपत्ति श्री संपन्न आदि उत्तम कुलों में आदि में उत्पन्न हो जाते हैं। अब वर्तमान में क्या होता कि इस प्रकार के उस कुल में आकर के वहाँ के वैभव में रम जाते हैं। तो वैभव में रम जाते तो वो भूल जाते कि मुझे भी कुछ अच्छा करना है, नहीं कर पाते वो। और ऐसा है आज अपन है कि भलाई वाले कुल में नहीं है, लेकिन आज हमारे मन में भगवान की पूजा करने के भाव होते हैं, भगवान के दर्शन करने के भाव होते हैं, अभिषेक पूजा आदि करने के भाव होते हैं, महाराजों को दान देने के भाव होते हैं। ये बड़े बड़े अमीर भी नहीं कर पाते जो तुम कर पाते हो। तो उनको ये कहना चाहिए कि कभी भी अपने जीवन को पैसे से मत आको, परिणामों से नापने की कोशिश करो। बड़ा होना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन छोटे होकर के अच्छे परिणाम करना सबसे बड़ा काम है। रावण के सुत आदि कुमार, जो आदि कुमार थे ना, नेमावर में ही वहाँ से मोक्ष गए हैं। अर्थात रेभा, अपने इसका संस्कृत में एक उसका श्लोक मिला, और उसकी जब हम भक्ति पढ़ते हैं ना, रेभा उभय तडग्गे, है ना। तो ऐसे रावण के आदि कुमार आदि ने ऐसे 5,50,000 है ना, 5.5 लाख मुनि महाराज कहाँ से? रेवा के दोनों तट, रेवा यानी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के दोनों तट पर ध्यान में लीन हो करके वहाँ से मोक्ष गए। तो वहाँ पर भी आज बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ वहाँ जाते हैं अपने नेवा नदी के पे। तो ये आदि कुमार आदि मुनि राजाओं की सिद्ध भूमि है। चलते आज का समय पूरा हो गया, आज बस इतना ही।